नमस्कार, जनता आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवीश कुमार और आज तारीख है 2 अगस्त 2025। आज की खबरों की तह में जाने से पहले एक सवाल खुद से और आपसे पूछना चाहता हूं। जब आप टीवी खोलते हैं तो क्या आपको सचमुच देश का हाल पता चलता है या फिर सिर्फ कुछ चेहरे दिखते हैं जो स्टूडियो में बैठकर एक दूसरे पर चिल्लाते हैं? आपको गैर जरूरी मुद्दों में उलझाकर सत्ता की शान में कसीदे सुनाए जाते हैं ताकि आप वो सवाल न पूछ सकें जो आपकी जेब से, आपके बच्चों के भविष्य से जुड़े हैं। इन सवालों को और इन खबरों को गोदी मीडिया आप तक कभी पहुंचने नहीं देगी। तो चलिए आज उस शोर को परे हटाकर सीधे उन मुद्दों पर आते हैं जो आज के भारत की असली तस्वीर दिखाते हैं। आज की सबसे बड़ी और शायद सबसे जटिल खबर देश की संसद से आई है। सालों की बहस, समितियों की बैठकों और नागरिकों से मिले सुझावों के लंबे इंतजार के बाद सरकार ने आखिरकार डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में एक महत्वपूर्ण संशोधन पास करा ही लिया। आपको बताया जा रहा है कि यह आपकी निजी जानकारी, आपके व्हाट्सएप मैसेज, आपकी तस्वीरों की सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। आपको एक मजबूत तिजोरी दी जा रही है, लेकिन इस कहानी में एक पेंच। सरकार ने उसी तिजोरी की एक मास्टर चाबी भी अपने पास रख ली है, जिसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा। इस चाबी का इस्तेमाल करके कोई भी सरकारी एजेंसी कभी भी आपकी किसी भी निजी जानकारी तक पहुंच सकती है और वो आपको या किसी अदालत को इसका कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होगी। तो सवाल यह है कि जब आपकी निजी जिंदगी में झांकने का अधिकार बिना किसी रोक टोक के सरकार के पास ही रहेगा, तो फिर ये डेटा सुरक्षा का कानून किसकी सुरक्षा कर रहा है? आपकी या आप पर शासन करने वाली व्यवस्था की। अब संसद के गलियारों से निकलकर आपके घर के किचन और आपकी गाड़ी की टंकी तक आते हैं। आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। ये सिर्फ कुछ पैसों का इजाफा नहीं है, ये वो चोट है जो आपकी रसोई के बजट पर, आपके बच्चों की स्कूल बस के किराए पर और बाजार में महंगी होती सब्जियों के रूप में दिखती है। हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने इसका ठीकरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर फोड़ दिया है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स के रूप में जो भारी भरकम वसूली करती है उसमें से कुछ राहत देकर जनता को क्यों नहीं बचाती? क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कारणों का हवाला देना है या अपने नागरिकों को राहत देना है? महंगाई एक ऐसी हकीकत बन गई है जिसके सामने सरकार के सारे तर्क और वादे बौने नजर आते हैं। और जब महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में एक पूरी पीढ़ी पिस रही हो तो उसका गुस्सा सड़कों पर दिखता है। आज बिहार की राजधानी पटना की सड़कें हजारों छात्रों के नारों और उनके कदमों की आहट से गूंज रही थी। ये वो छात्र हैं जो छोटे छोटे गांवों और शहरों से एक सपना लेकर आते हैं, रेलवे में एक सरकारी नौकरी का सपना। लेकिन जब भर्ती प्रक्रियाओं में धांधली और घोटाले की खबरें आती हैं और सालों तक नतीजे नहीं आते, तो इनके सब्र का बांध टूट जाता है। आज जब ये छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, तो जवाब में उन्हें आश्वासन नहीं बल्कि पुलिस की लाठियां और आंसू गैस के गोले मिले। हमारे टीवी चैनलों पर आज भी दूसरे गैर जरूरी मुद्दों पर बहस चल रही होगी, लेकिन इन हजारों छात्रों की चीख शायद आप तक नहीं पहुंचने दी जाएगी, क्योंकि एक नौकरी मांगता हुआ नौजवान सरकार की बनाई सब कुछ ठीक है वाली छवि में फिट नहीं बैठता। और जब देश के भीतर यह सब चल रहा है, तब हमारी सीमाओं पर भी चिंता की लकीरें गहरी हो रही। खबर है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास अपनी सैन्य मौजूदगी और निर्माण कार्य को और तेज कर दिया। यह कोई पहली बार नहीं, यह उसी रणनीति का हिस्सा है जहां वो धीरे धीरे हमारी जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करता है। और हमारी तरफ से विदेश मंत्रालय का वही पुराना थका हुआ और रटा रटाया बयान आता है कि हम स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। इन बयानों और बैठकों के दौर के बीच सवाल जस का तस है कि आखिर हमारी जमीन पर दूसरे देश की ये हरकतें कब रुकेंगी? क्या नजर बनाए रखने से ही देश की सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी? तो इन 4 तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। संसद में बनता एक ऐसा कानून जो आपकी निजता पर सवाल खड़े करता है। बाजार में लगी महंगाई की आग जो आपकी जेब जला रही है। सड़कों पर अपने भविष्य के लिए लड़ते नौजवान जिन्हें लाठियां मिल रही हैं।
और सीमाओं पर बढ़ता हुआ खतरा जिस पर हम सिर्फ नजर बनाए हुए हैं। ये सारी तस्वीरें मिलकर आज के भारत की एक ऐसी हकीकत बयान करती हैं जिसे आप विज्ञापनों में कभी नहीं देखेंगे। सोचिएगा जरूर कि इन सब में आपकी जगह कहां है। अगर ये सवाल आपको भी बेचैन करते हैं तो अपनी बेचैनी को जिंदा रखिएगा। इस आवाज को और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए, अपनी राय रखिए और सवाल पूछने की हिम्मत बनाए रखिए, क्योंकि जिस दिन आपने सवाल पूछना छोड़ दिया उस दिन लोकतंत्र की सांसें भी रुक जाएंगी।